इसकी दुर्दशा देख करके बस मन में आंसू आते हैं, बाकी क्या कह सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रदीप फरसाण। मैं अभी उस जगह पे स्थित हूँ जो कि 1962 यानी 1962 के भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, उसके जो योद्धा थे, उसके योद्धा थे बलवंत सिंह बिष्ट जी, जो कि 6 महीने चाइना में युद्ध बंदी रहे हैं। और वो सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र घेस में पड़ता है, उनका ये पैतृक मकान था। उनका जब भी वो छुट्टी से आते थे, जब भी वो फौज की ड्यूटी से आते थे, वो इस घर में आते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज इस घर की स्थिति क्या है। मेरे सामने एक कंडाली पड़ी हुई है और आज इनका यहाँ पे जो पैतृक स्थान है वो किस तरह खंडहर में स्थित है। बताया जाता है कि उस समय में जब 1962 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय में इस गांव का ये प्रमुख मकान हुआ करता था। इसमें 2 मंजिला यहाँ पे मकान हुआ करता था। इसकी जो नक्काशी थी और जिसके पत्थर थे वो बिल्कुल विशेष किस्म के थे। और आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल खंडरनुमा ये मकान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, हमारे उत्तराखंड की पलायन की स्थिति को बयां करता है। यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़। इस मकान के बारे में प्रदीप जी ये बताते हैं कि जब ये मकान बना था तो इस पूरे घेस घाटी का, इसमें चार ग्राम सभाएं हो गए हैं, तो इस पूरे इलाके का ये सबसे भव्य मकान बना हुआ था। इसमें 8 कमरे हुआ करते थे। आप जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप तो आज तो बहुत दिख नहीं रहा है। और इसमें 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर थे। लेकिन हुआ क्या कि इसमें बता दें, जैसे ये मकान बन के तैयार हुआ, हमारे परिवार के भीतर लगातार कुछ ऐसी त्रासदियां हुई। लगातार हर साल किसी न किसी की डेथ होती गई। तो उसके बाद पूर्वजों ने इस मकान को अपशगुनी मान करके छोड़ दिया। बहुत ही इसका भव्य प्रांगण, जहाँ आज आप ये लकड़ियों का ढेर देख रहे हैं, ये पूरा भव्य इसका ऐसा प्रांगण था कि शायद इससे बढ़िया कोई मकान पूरे इलाके में था ही नहीं। और 2 मंजिला मकान था। बाद में 76 में जब पिताजी मेरे प्रधान बने तो वो अपने कार्यकाल में उन्होंने अस्पताल के लिए कोई प्रस्ताव दिया होगा सरकार को। तो सरकार ने फिर ये कहा कि ठीक है, हम हॉस्पिटल दे रहे हैं, आप व्यवस्था करिए। तो उन्होंने, क्योंकि जब इस मकान में कोई रह नहीं रहा था, तो उन्होंने इस पूरे मकान को हॉस्पिटल के लिए 60 रुपए महीने के किराए पे इस मकान को हॉस्पिटल को दे दिया। मैंने कम से कम 4 डॉक्टर्स को, एक घाटमपुर के डॉक्टर साहब, एक बाराबंकी के थे, और जो मुझे ध्यान आ रहा है, मैं छोटे छोटे बचपन में, और उस समय एक फरसाण जी यहाँ पे फार्मासिस्ट थे, एक डोभाल जी फार्मासिस्ट थे, और एक सुखी लाल यहाँ पर बल्कि सफाई कर्मचारी था उस जमाने में। वो तो अपनी पूरी फैमिली बिजनौर से लेके यहाँ आया था। उसके बाद एक इंद्रलाल, ये मेरे ख्याल से छिनका के आसपास का वो बंदा था, और वो आज भी मतलब, तो ये सारे लोग अपने यहाँ पे इतनी चहल पहल देखी है। लेकिन इस मकान की जो नक्काशी थी, इसके जो खोली भी थी, इसमें खोली वाला, खोली और तिबारे वाला मकान था ये। इसकी जो शायद उस जमाने में जो बना हुआ था, निश्चित रूप से अद्भुत मकान था। और आज पलायन कह लीजिए, चाहे हमारी अपशगुनी जो हमारे मन की आशंकाएं, उसको देखते हुए पूरा मकान आज खंडर बन गया। पूरे घेस का एक यूनिक एक आइटम था ये मेहरबान सिंह जी, तुमने भी देखा है हॉस्पिटल देखा? तो 15 साल करीब इसमें अस्पताल रहा। उसके बाद जब ये मकान थोड़ा जर्जर होने लग गया, हाँ, बाद में जब जर्जर ये होने लग गया तो फिर अस्पताल किसी और के मकान में शिफ्ट हुआ। और आज भी मतलब हमारे पुरखों की धरोहर, इसकी दुर्गति देख करके मेरे आंसू लेकर आते कि मेरे पुरखों की जिस धरोहर को मैंने यहाँ पर फलते फूलते देखा है, आज उसकी ये दुर्गति हो गई है। अब हम भी मजबूर हैं, हम भी कितनी जगह चीजों को ठीक करें, समझ में नहीं आता। देहरादून का घर भी ठीक करना होता है, जो जहाँ मूल रूप से गांव में भी रहते हैं वहाँ भी ठीक करना होता है। अब ये ऐसी सब पड़ा हुआ है, इसको देख के, इसकी दुर्दशा देख करके
बस मन में आंसू आते हैं, बाकी क्या कह सकते हैं। हो यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। गंगा जमुनाय च, गंगा जमुनाय च, कठिन केदार जन्मभूमि मेरो पहाड़।